Welcome everyone at our YouTube channel Navodayan Point। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था वेक्टर्स को शिफ्ट करना, वेक्टर को कैसे शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप वेक्टर को ऐसा शिफ्ट करेंगे कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए, तो वेक्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आप चाहे यहाँ बनाए चाहे यहाँ बनाए, ठीक है। ये होता है वेक्टर का शिफ्टिंग, मतलब उसके ओरिएंटेशन में कोई भी अंतर ना हो। जैसे हमारे वेक्टर यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे भी इसी तरह है, तो इस वेक्टर में कोई अंतर नहीं, ठीक है। क्योंकि वेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या है, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। ये दोनों सेम है और यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ठीक है, तो उसमें कोई अंतर नहीं हुआ। इसलिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो आज हम लोग उसी का यूज करके वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना सीखेंगे। तो क्या तरीका है, वेक्टर्स का एंगल निकालते समय हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर्स को आप हेड टू हेड ज्वाइन कर सकते हैं या टेल टू टेल, ठीक है। कैसे भी ज्वाइन कर दीजिए जो आपके लिए इजी हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास वेक्टर हुआ, आपने ज्वाइन कर दिया, कहीं भी थे दो वेक्टर, टेल टू टेल मान लीजिए ज्वाइन कर दिया आप, ठीक है। तो इनके बीच में एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, तो हम लोग कौन सा एंगल लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, तो जो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा वो हमेशा 0 से 180 के बीच में होगा। 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, ठीक है। वेक्टर्स के बीच में यही एंगल हो सकता है। अभी आप लोग इनइक्वालिटी से परिचित नहीं होंगे ज्यादा, तो देखिए इसका मतलब स्मॉलर देन 0 इक्वल टू लगा है, इसका मतलब 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े भी थे, इक्वल वेक्टर्स होंगे या पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उनके बीच का एंगल 0 होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर होंगे तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वही हम लोग सीखेंगे आज, कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सीखते हैं। ये समझ गए होंगे आप लोग, हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे या टेल टू टेल, ठीक है। कैसे ज्वाइन करेंगे बता देते हैं। जैसे एक वेक्टर आपका यहाँ पे ऐसे होगा और एक वेक्टर यहाँ पे ऐसे होगा, जो मान लीजिए इसका टिप है दोनों का, ठीक है, वो हेड हुआ और जो बैक वाला साइड है इसको टेल मान लीजिए, और यहाँ पे ऐसे ऐसे है, ठीक। तो इनको हम लोग शिफ्ट करा के या इसको इधर ला दें या इसको इधर ला दें, ओरिएंटेशन नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये क्या हुआ, हमारा टेल टू टेल ज्वाइन हो गया है। तो इनके बीच में कौन सा एंगल, इनके बीच का एंगल होगा इधर वाला एंगल, ठीक है, जो छोटा होगा, ये वाला नहीं। और देखिए वो लिमिटिंग केस वो 180 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इधर बढ़ाएंगे तो 180 से कम हो जाएगा, इधर बढ़ाएंगे, वही बात हुआ। तो ये बात सीख लिए, ठीक है। चलिए तो बस सीख गए आप लोग वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन में दिया है, ये मान लीजिए ये वेक्टर हमारा हुआ वेक्टर ए, और ये वेक्टर क्या हुआ हमारा, वेक्टर बी, ठीक है। अब इनके बीच का हमको एंगल निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको शिफ्ट करा के यहाँ पे ला दीजिए या इसको शिफ्ट करा के यहाँ ला दीजिए, या क्या करिए, समझ रहे हैं, इसको शिफ्ट करा के आप यहाँ ला दीजिए या इसको यहाँ पे ला दीजिए, या तो आप चाहे तो दोनों वेक्टर्स को शिफ्ट करा सकते हैं। दोनों वेक्टर को शिफ्ट कराकर किसी एक पॉइंट पर लाइए, ठीक है। तो अधिकतर करते समय आप लोग कोशिश करिएगा कि ओरिजिन पे ही लाया जाए, ठीक है। ओरिजिन नहीं दिया होगा तो आप यहाँ से यहाँ ला सकते हैं, लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस तरह कोऑर्डिनेट बना है तो ओरिजिन पे लाके सॉल्व करिए आराम से, ठीक है। शुरू में थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से करेंगे, कुछ दिन में आपको बस देख के पता चल जाएगा कितना एंगल हो रहा है इनके बीच, ठीक है। तो जैसे देखिए अब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच एंगल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे,
अब इसको हम लोग यहाँ ला सकते थे, जैसे मान लीजिए ये अब क्वेश्चन में हमको ये दिया है, ठीक, क्वेश्चन में हमको ये दिया है 30 डिग्री ये दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या किए, अब इसको यहाँ लाए ऐसे, ये हमारे वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ऐसे है, तो हम लोग क्या किए, इसको इसी तरह यहाँ पे ला दिए, ठीक, फिर ये इस तरह है, इसको यहाँ पे नीचे ला दिए, ठीक है। ये कितना एंगल हमारा है, इसमें कोई अंतर होगा, नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा ये तो आप लोगों को, ठीक है। तो ये कितना है 90 डी है, तो ये इनके बीच का एंगल कितना होगा 120। देखिए हम लोगों ने किया क्या है, टेल से टेल मिलाया है, ठीक है। ये नहीं करेंगे कि अब इसको यहाँ पे शिफ्ट करा के ला रहे हैं तो ऐसे बना दिया, ये इसका हेड इसके टेल से मिला दिया, ये नहीं करना है। या तो आप टेल से टेल मिलाइए शिफ्ट कर या हेड से हेड, ठीक है। अधिकतर केस में लोग टेल से टेल ही मिलाते हैं, आप लोग भी मिलाएंगे, ठीक है, लेकिन तरीका दोनों सही है, या तो आप हेड टू हेड मिलाइए या टेल टू टेल, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सीख लेते हैं, सिंपल है ये, लेकिन एक बार सीखना जरूरी होता है। तो ये तो हम लोग निकाल ही दिए, इसका आंसर कितना आ गया 130 आ गया। इसको शिफ्ट कराकर हम लोग यहाँ ला देंगे, ठीक है, इसको शिफ्ट करा के यहाँ पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे ला देंगे 90 है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 30 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमारा वेक्टर ये ए मान लीजिए, ये वेक्टर बी हो गया, वेक्टर सी हो गया, वेक्टर डी हो गया। अब आपसे कहा जाएगा ए बी के बीच का एंगल बताइए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी, जितना भी हो सकता है, ए एंड डी, अब सब आपको बताना है, ठीक है। इनके बीच का आपको एंगल बताना है, सिंपल सी बात है। देखिए ये हमारा ए हुआ, ये बी हुआ, तो अभी हमने क्या बताया, आप ओरिजिन पे शिफ्ट कर सॉल्व करिए या यहां भी लाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम ओरिजिन पे लाकर सॉल्व करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर अपने से भी कर सकते हैं इसको आसानी से, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे ए एंड बी के बीच एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ए को हम लोग यहाँ पे लेके आए और बी को ऊपर ले गए, ठीक, ये यहाँ था ऐसे लेके चले गए, बी है ऐसे लेके चले गए, ठीक। अब डायरेक्शन ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन ये नहीं कि टेल टू हेड, हेड टू टेल मिला दें। ये कितना एंगल है 45 दिया ये, बस ए बी के बीच एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब बी सी के बीच कितना है, अब बी को तो हम ला ही दिए हैं, ठीक है, बी को हम यहाँ पे ला दिए हैं, सी, अब सी को ला देते हैं यहाँ पे, ये सी को यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, सी को यहाँ पे लाएंगे, ये कितना है 60 डिग्री। अब हमसे पूछा है सी एंड बी के बीच का, सी एंड बी के बीच का, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल ये 105 डिग्री, ठीक है। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत होगा नहीं इसमें। अब देखिए सी एंड डी का पूछा हमसे, तो ये सी ला दिए हैं, डी यहाँ पे है तो डी को हम यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। देखिए अब डी को हम यहाँ पे लाएंगे, ला रहे, अब हमको सी और डी का क्या करना होगा, टेल मिलाते हैं हम लोग, ठीक है, टेल मिला रहे हैं, यहाँ पे लाए यहाँ पे ला दिए, ठीक। ये 30 डिग्री है, समझ में आ रहा है ना। ये क्वेश्चन बना है, एक बार आप खुद से बना के कर लीजिएगा, एक बार हम बता दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है सी और डी के बीच का एंगल, तो सी और डी के बीच का एंगल कितना होगा, ये कितना है 30 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री। इधर ऐड करते हैं कितना होगा 150 होगा, और इधर करेंगे कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा,
तो और आंसर हमारा कितना होना चाहिए? ठीक, यहाँ पे लिखा है एंगल दो वेक्टर्स के बीच एंगल इतना ही हो सकता है, 180 या 180 से छोटा, 0 या 0 से ज्यादा। ठीक है, तो इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। ठीक, सी एंड डी के बीच कितना हो गया? 150 डिग्री। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमको किसके बीच का एंगल निकालना है? ए एंड डी के बीच का एंगल। ठीक, तो ये हमारा हुआ वेक्टर ए, ये हुआ हमारा वेक्टर डी। ठीक है, अब तो उसको हम शिफ्ट करा ही दिए हैं। अब ये नहीं कि एक बार शिफ्ट करा दिए तो फिर अब दोनों मिल गए आपस में तो फिर से नहीं फिर लाएंगे। अब आपका वेक्टर आप एक पास एक साथ आ गया तब वही निकाल देंगे। ठीक है, तो ये कितना है? 30 है। दिख रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा तो इसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, एक एक शिफ्ट करके खुद तो करना ही क्वेश्चन आप लोगों को। ठीक, चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। मतलब ए एंड डी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। आप इसी तरह किसके बीच भी निकाल सकते हैं, ए एंड बी के बीच तो हम लोग निकाले ही है, ए एंड सी के बीच निकाल सकते हैं। ये हमारा ए हुआ, ये सी हुआ, कितना हो जाएगा? ये 90 60 150 हो जाएगा इसके बीच भी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, तो चलिए सीखते हैं। तो पहला केस, सिंपल वाला केस एक हम लोग पहले देख लेते हैं। व्हेन वेक्टर्स आर कोलिनियर, वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर मतलब क्या होता है, पिछले क्लास में पढ़ाया गया था। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, प्लेलिस्ट में आ जाएगा। तो देखिए इस केस में क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल है। एग्जांपल से बताते हैं डायरेक्ट इसको, कोई दिक्कत इसमें है नहीं खास। जैसे देखिए आपसे कह देगा कि 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और 5 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स इस साइड लग रहा है। ठीक है, अभी हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म पढ़ रहे हैं तो ये बनाएंगे, इसको मैग्नीट्यूड के हिसाब से बनाएंगे। ये नहीं कि 10 इतना बड़ा बना दिए, 5 बनाना है तो इसको इतना बड़ा बना दिए, ये नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब देखा जाता है, कॉपी पे आप लिखेंगे, ये सब आप लोगों का चेक किया जाता है। ठीक, वोट तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं देना पड़ेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मान लीजिए तो आप साल कैसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग देख ही रहे, आप ही सोचिए, इधर से हम 5 न्यूटन फोर्स लगाएं और उधर से कोई 10 न्यूटन फोर्स लगाए तो क्या होगा? हम उसको ढकेल पाएंगे कि वो हमें ढकेल पाएगा? हम पीछे चले जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ठीक है, जो फोर्स इफेक्ट दिखेगा फोर्स का, वो इस साइड दिखेगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं, इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। तो हमारा F1 और F2 को ऐड करेंगे कितना आएगा? पांच न्यूटन फोर्स इस साइड आएगा। ठीक है, 5 न्यूटन आएगा टुवर्ड्स
इस्ट कर दीजिए सर। ठीक है, ये वाला केस सिंपल होता है, इसको हम लोग सीख लेते हैं। अब जैसे दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा होता तो 5 न्यूटन फोर्स इधर लगा, एक फोर्स और है वो भी इधर ही लग रहा है, मान लीजिए ये 10 न्यूटन वाला इधर, ये 5 न्यूटन वाला इधर ही लग रहा है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? 15 न्यूटन। जब वेक्टर्स कोलिनियर होंगे, जब एक ही डायरेक्शन में लग रहे होंगे तो हम दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे तो हम घटा देंगे उनको, और जो बड़ा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आता है वो बड़े वेक्टर के जो बड़ा वेक्टर होता है उसके साइड हमेशा रहेगा, उसके पास हमेशा रहेगा, ठीक है। ये हम लोग सीखेंगे, इसका मतलब अभी आप लोग समझेंगे। जो बड़ा वेक्टर होगा, यदि दो वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं तो जो बड़ा वेक्टर होगा रिजल्टेंट उसके ज्यादा पास होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अभी सीखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ। चलिए ये सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं, एक बार बस बताना तो बता दिए, ठीक है। चलिए ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आप लोग पढ़े होंगे, देखे ही होंगे बुक में, इतना दिन बैठे हैं घर पे लॉकडाउन में, ठीक है। तो बुक नहीं होगा तो मान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ कर ही रहे होंगे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़े होंगे, जानते होंगे, ठीक है। वेक्टर्स को ऐड करने का रूल है जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे तो आपको ज्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। बस सिंपल सा उसी तरह सोचना, दो वेक्टर को यदि हमें ऐड करना है तो जैसे आप जैसे आप डिस्प्लेसमेंट, आप सोचिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिंपल सी बात, आप ये सीख जाएंगे तुरंत। जैसे देखिए आपसे कहा जाए कि आप पहले इस डायरेक्शन में गए, कितना 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्थ साइड चले गए डायरेक्शन में, कितना 6 मीटर। आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप कैसे बताएंगे? आप यहां से इसको, यही होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है इनिशियल टू फाइनल, यही तो होता है, ठीक। बस यही है आपका, यही है आपका ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का, ठीक है। ये जो आपका आएगा कितना आएगा, ये राइट एंगल बन रहा है, 10 आ जाएगा, 10 मीटर, ठीक। और डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल होता है, समझ गए? आ रहा है समझ में ना? कुछ नहीं आपको समझना है, आप सोचिएगा कि ये बस डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है। जैसे हम यहां से यहां गए, ठीक है, फिर यहां से यहां गए, आपको इसी तरह दिया रहेगा, एक वेक्टर यहां से ऐसे, फिर एक यहां से ऐसे, ठीक है। आपसे पूछेगा बताइए इन दोनों का सम करेंगे कितना आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला देंगे, समझ पा रहे हैं? जैसे इसमें आप यहां से चलना स्टार्ट किए, यहां तक गए, फिर यहां से आ गए, तो हमसे पूछेगा इस वेक्टर उस वेक्टर को ऐड करेंगे कितना आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यहां से यहां तक मिला देंगे, ये जो होगा ये हमारे रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री था तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। अब किसी केस में आप तो मतलब ये बना सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अच्छा हाँ डिस्प्लेसमेंट या हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप पहले ऐसे गए, ठीक है, फिर ऐसे चले गए, ये आपका वेक्टर ए हुआ,
ये वेक्टर बी हुआ। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को, सीधे सिंपल सा यही होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यही होगा। तो इसको हम लोग अब क्या यूज करेंगे टर्म इसके लिए, रिजल्टेंट। ठीक, सही है, कोई समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, चलिए यदि कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा होगा कोई बात तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? चलिए ये समझ गए, सिंपल सी बात है। अब देखिए यही आपको याद कराया जाएगा, अभी आप लोग याद करेंगे इसको कैसे, कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल मिलाइए, फिर उसके बाद जो पहले वेक्टर का टेल है वहां से जो दूसरे वेक्टर का हेड है उसको मिलाइए, जो वेक्टर बनेगा वही रिजल्टेंट होगा। इतना नहीं सोचना है आपको, ठीक है? अब जैसे आप ऐसे जा रहे हैं, आप गए, आप ऐसे गए, ठीक है? तो आपको अगर यहाँ जाना है तो फिर ऐसे चले जाइए अपना, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं हुआ आप ऐसे गए फिर ऐसे आ गए, अब यहाँ पूछेंगे तो फिर यहाँ से डायरेक्ट तो यहाँ तो आएंगे नहीं, ठीक है? ऐसे ही जाएंगे, समझ रहे हो ना सब लोग? ठीक, सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट जैसे होता है हम वही सोचेंगे और कुछ भी नहीं। जैसे देखिए अब आपसे पूछेंगे, बता दिया गया ए वेक्टर जोड़े बी वेक्टर जोड़े, रिजल्टेंट कैसे लिखा जाता है बता दिया। अब जैसे आपसे कह दिया जाएगा ये ऐसे हुआ, ठीक है? दिख रहा है कि नहीं? अब इसमें से हम पूछेंगे कि बताइए रिजल्टेंट कौन सा है, तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा, ठीक है? जो सेम ऑर्डर में होगा वो सब हमारे अलग अलग वेक्टर हैं और उसको छोड़ के जो बचेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है? जैसे देखिए अब आप यहाँ से चलना स्टार्ट करें, कहीं से चलना स्टार्ट करें, आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, गए यहाँ तक, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अब यहाँ से कहीं आपके लिए रास्ता नहीं है, ये तो यहाँ रास्ता आ रहा है, ठीक है? तो आप क्या किए, फिर अब यहाँ से यहाँ चलते हैं, यहाँ गए, अच्छा ठीक है, फिर यहाँ से फिर यहाँ रास्ता मिला, ठीक है? मतलब ये वेक्टर हमारा ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर आ जाएगा, आ रहा समझे सबको ना? ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब हम लोग इसको करना सीखते हैं। फार्मूला इसका होता है 90 डिग्री पे होगा तो हम लोग तो तुरंत निकाल देंगे, उसके लिए तो किसी फार्मूले की जरूरत है नहीं, ठीक है? और किसी अदर एंगल पे होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे देखिए देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। जैसे आपका ये वेक्टर हुआ ए, ठीक, और ये आपका क्या हुआ वेक्टर बी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपको अभी हम बताएं क्या होगा, ये होगा वेक्टर आर, ठीक है? आ रहा समझ में? तो हमको आर निकालना है, तो इसको कैसे निकालते हैं देख लीजिए। तो दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है बता दीजिए, दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल ये है कि ये, वही बताया गया आप लोगों को, वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना। एक देखिए एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे है, तो एंगल उनके बीच क्या होता है, या तो टेल टू टेल मिलाइए या हेड टू हेड मिलाइए, तो इसको यहाँ पे हम लोग मिला के देख लेंगे। थीटा मतलब ये थीटा जो ये थीटा है यही इनके बीच का एंगल है, ठीक है? चलिए ये थीटा ले लेते हैं हम लोग, ये वेक्टर बी हुआ, थीटा ले लेते हैं, इसको अल्फा ले लेते हैं। अल्फा क्या है, पहले वेक्टर और वेक्टर आर के बीच का एंगल है। और इसको लोग सॉल्व करते हैं, आर निकालते हैं। अब आर निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है? मान लीजिए ये कोई पॉइंट, तो ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक? इसका मान लीजिए मैग्नीट्यूड बी हुआ, इसका ए हुआ, इसका आर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं।
बताया गया था। आप मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख देंगे सिंपली। एक ही पर्टिकुलर ड्रा कर लिया हम लोग। ठीक, तो चलिए यहाँ पे एक चीज आप लोग बता देते हैं जो सब जगह यूज होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई ट्रायंगल हुआ, ठीक है, ये थीटा है, यदि ये यक्स है तो ये यक्स कॉस थीटा और ये यक्स साइन थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको याद रखिए, ठीक है, बहुत यूज होने वाला है इसका। हम लोग भी आगे करेंगे, सब जगह करेंगे, इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड बताइए, बी होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा बी कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा बी साइन थीटा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है ए, इसका आर, इसका बी, ठीक है, इसका बी हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, आर निकालना है, ठीक। अब ये क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और इनके बीच का एंगल ये हम लोग अल्फा लिए, तो मिल गया, पता नहीं, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल हम लोग अल्फा लिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आर के लिए सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। तो क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर बराबर बी प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये लेंथ कितना होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस ये बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। इसको इसको देखिए कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा, बी हमारा ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आर स्क्वायर, ठीक है। तुम्हारा आर कितना आ जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो ये बताइए हमारा जो आर आएगा ये क्या आएगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, या पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, बताइए, सोचिए सोच लिए ना, ठीक है, बताते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, निगेटिव कभी नहीं है, वो नहीं होगा, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, और आपको पहले क्लास में बताया गया है मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा आर हम लोग निकाल लिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लिए। अब रिजल्टेंट का एंगल भी तो बता, डायरेक्शन भी तो बताना होगा। वेक्टर बताने के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग हमसे अधिकतर यही एंगल पूछा जाता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर आर के बीच का एंगल, ठीक है। तो सिंपल सा है, वो भी उसका tan पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फा लिखते हैं। तो tan अल्फा कितना हो, क्या होगा b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, ठीक है। ये देखिए इसको याद करने में दिक्कत होता है, कभी कभी आपको ये समझ में आता है कि साइन ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, cos ऊपर नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा। तो ये गलती तो आपसे कभी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ये tan है तो साइन ऊपर होगा cos नीचे होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। और एक बात याद रख सकते हैं कि जिसके साथ ये साइन cos होगा वहां पे b हमेशा होगा, ठीक है, आपको याद हो जाएगा ये, ठीक, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। और अभी आप लोगों से आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े होंगे, इसको कभी कभी इस फॉर्म में भी लिखा जाता है tan इनवर्स
बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह पूछा जाता है। तो आप लोग सब इसमें सीख लिया, आर निकालना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड ए और आर के बीच का एंगल निकालना। आप इसके बीच से भी एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है, सब निकाल सकते हैं। आप बी और आर के बीच एंगल निकाल के बता दीजिएगा हमको, या खुद से सॉल्व करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग सीख लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपको बेसिकली शुरू में ही बताया गया है कि आपको डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से सोचना है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको और जल्दी ये समझ में आएगा क्या हो रहा है। ठीक, ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग आज यहीं तक पढ़ते हैं, फिर अब इसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।